चलिए फिर बताइए, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाया था। कौन बताएगा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? स्टेटमेंट कौन बता सकता है? हाँ बोलो। लिख कर बता सकते? हाँ बेटा। ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। हाँ हाँ, इट इज द टू पैरेलल एक्सिस। वेरी गुड। हमदान याद है? अरे लिख के क्या? अच्छा ठीक है, बताओ बेसिकली मुझे बताओ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का काम क्या है? हाँ वेरी गुड। कि सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर आपको कहीं और बॉडी का किसी और एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वैसे ही हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस खास तौर से आपके लैमिनर बॉडी के लिए होता है, टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए होता है। और उसकी खासियत क्या होती है कि अगेन वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? किसी और एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, है ना, कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, क्या आपके जेड एक्सिस को या कोई भी एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से गुजरना जरूरी है क्या? जैसा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या था, उसके फॉर्मूले में IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर आता था, है ना। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में भी ऐसा कुछ आता है क्या? सेंटर ऑफ मास का कुछ है क्या लेन देन? प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का कुछ भी लेन देन नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा है कि हम लोग ने ऑलरेडी जो अलग अलग जो शेप है, जैसे कि रॉड का हम लोग ने देखा कि सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का हमने देखा सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का देखा, सबका देखा। अब हमको क्या करना है बेटा आगे, अभी उन्हीं बॉडीज का अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने का है ना। तो चलो हम आगे लेते हैं, अपने टास्क को आगे बढ़ाते हैं। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस। स्पेसिफिक एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस। तो चलो उसमें सबसे पहला जो आपका आएगा वो रहेगा रॉड के बारे में। सबसे पहले रॉड के बारे में निकालेंगे। रॉड का सबसे पहला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ निकालना नहीं है। अभी हम लोग ने ऑलरेडी बताया, पिछली बार हम लोग ने देखा था कि अगर रॉड का मास m है, लेंथ कैपिटल L है ना। रॉड का मास m है, लेंथ कैपिटल L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना आता है? ml स्क्वायर अपॉन 12। बट सवाल यह है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एज अगर निकालना चाहूं तो क्या आएगा? तो मतलब ऐसा है, ये रॉड है आपका, तो भैया मान लिया ये इसका सेंटर है, ओके भाई ये सेंटर है। अगर सेंटर की तरफ घूमेगा ऐसा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IC। ये है इसका एज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मान लो एज पर IE। तो आपको इसके एज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कल ही की बात है, कल ही आपको मैंने निकाल के दिखाया था कि आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना पड़ता है। मैं रफ में बता देता हूं, IE इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, यानी कि ML स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ML स्क्वायर बाय 4। फिर आप ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि वैल्यू कितनी आ रही है, ML स्क्वायर अपॉन 3। ML स्क्वायर अपॉन 3। तो मैं आपसे पूछूंगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है? आप कहेंगे ML स्क्वायर अपॉन 12। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है? ML स्क्वायर अपॉन 12। तो उसके एज पर कितना होता है? एच पर कितना होता है? ML स्क्वायर अपॉन 3। एच पर कितना होता है? ML स्क्वायर अपॉन 3। अब इसी तरह रिंग की बात करते हैं। चलो, सेकेंड बॉडी जो मुझको पढ़ना है वो है रिंग। रिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं जानता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
an axis passing through center of mass and perpendicular to its plane। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला मैं जानता हूं कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मान लो कि अगर ये एक रिंग है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये एक रिंग है, तो भैया जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसे इस तरह से घुमा रहा हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आता है, जस्ट एम आर स्क्वायर, आई सी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। मगर अब दूसरा जो आने वाला है आपके सामने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो कि टेंजेंट से गुजरता है और उसके प्लेन को कैसा बेटा, परपेंडिकुलर है। तो देखो भैया, अब देखो ये रिंग एक आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है, टेंजेंट से पास हो रहा है, और उसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मैं बोलूंगा यहां पर मान के चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है, आई टी, और ये है सेंटर ऑफ मास। ओके, जब वो इसके तरफ रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई सी, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, एच की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर है। एच की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो बोले ठीक है ना, हम देखो किसी और एक्सिस पे अगर निकालना चाहते हैं, किसी और जगह पे, एक ऐसी एक्सिस जो इसको पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस को कैसा होना चाहिए, पैरेलल, भले कहीं और से भी जा रही है, तो मैं कहूंगा उसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा आई टी इज इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लेंगे आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। मुझे इस टेंजेंशियल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई सी का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर, एम यहाँ एच की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, तो एम आर स्क्वायर, तो यानी कितना हो गया, ट्वाइस एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट क्या आएगा, ट्वाइस एम आर स्क्वायर, ये आ गया आंसर, है ना। तो आपने देखो क्या देखा यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास का तो ऑलरेडी तुमको मालूम था एम आर स्क्वायर, मगर टेंजेंट पर कितना होता है, ट्वाइस एम आर स्क्वायर, टेंजेंट पे कितना होता है, ट्वाइस एम आर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं, और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। किसी के पास कड़ा है क्या, कड़ा चूड़ी, अमजद, अरे भाई कोई गोल चीज है पूछने के लिए करा था उसको मैंने। अरे तुम अमजद क्या चूड़िया पहन रहा क्या, ये कहाँ गायब हो गया। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, अगला जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, डायमीटर से, है क्या गर्ल्स बॉयज, आजकल फैशन चल रहा है ना, वो भी कड़े पहन के, पंजाबी कड़े पहन के घूम रहे लड़के। तो देखो अब क्या हो रहा है कि एक गोल सा रिंग है और उसे आप रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर की तरफ उसे गोल 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 घुमा रहे हैं आप। ओके, तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, इस जगह पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपको पता लगाना है। डायमीटर की तरफ उसको अगर आप किसी रिंग को ऐसे गोल 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 घुमाते हैं तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं रिंग को ऐसा इमेजिन करता हूं कि देखो ये एक्सिस है, इसको आप जेड एक्सिस पकड़ के चलो, जब कोई भी रिंग इसके तरफ घूमेगी
तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड देंगे। मगर आप ये भी बात जानते हो कि भैया ये तो इसके प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और इसको फॉर्मूले के अपन ऑलरेडी क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। ये देखो ये एक्स एक्सिस जा रही है, अगर रिंग इसके तरफ रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, आई एक्स। ये वाई एक्सिस जा रहा है ना, ये वाई एक्सिस जा रहा है। अगर मोमेंट ऑफ रिंग इसके तरफ रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई वाई। अच्छा एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता कि आई एक्स जो कि ऐसा जा रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, और ये तुम्हारा इधर से आएगा जेड एक्सिस ऐसा है ना। तुम जरा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं रिंग को एक्स एक्सिस से काटता हूं तो रिंग दो टुकड़ों में बटेगा, और अगर मैं वाई एक्सिस काटता हूं तो भी दो टुकड़ों में बटेगा। तुमको नहीं लगता कि ऊपर अगर एक्स एक्सिस से काटो या वाई एक्सिस से काटो, वो जो बॉडी का शेप रहेगा, वो साइज रहेगा, सब एक इक्वल रहेगा। अरे भाई मैं बोलूंगा कि ये एक्सिस देखो ऐसी, और मैं बोलूंगा रिंग का शेप देखो कैसा है, गोल है बोले, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इधर एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाई एक्सिस के उधर उधर है ना। ऐसा अगर मैं देखता हूं हाथ रख के तो मैं बोलूंगा जैसा ऊपर और नीचे में है, जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई जितना मास ऊपर नीचे है, उतना ही लंबाई उतना ही चौड़ाई वैसे ही शेप ऐसा भी है। तो तुम ये कह सकते हो कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा, है ना। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो सेम आएगा, है कि नहीं। अच्छा एक बात बता मुझे, एक और बात बता, तेरे को नहीं लगता है कि रिंग जो है वो टू डायमेंशनल बॉडी है, रिंग जो है टू डायमेंशनल बॉडी है, और टू डायमेंशनल बॉडी पे आप क्या लगा सकते, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देख ये जो है जेड एक्सिस है ना, ये क्या बेटा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऊपर वाला जेड एक्सिस ऐसा। तो मैं बाय प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मैं ये लिख सकता हूं आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के तहत मैं क्या लिख सकता हूं, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आया ना, है ना, क्योंकि भैया वही बोला है ना प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में कि कोई भी एक प्लेन लैमिना हो यानी टू डायमेंशनल बॉडी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के तरफ जो उसकी प्लेन को परपेंडिकुलर है, वो किसके बराबर होगा कि अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, ये लैमिना की प्लेन में है ना। तो बोले आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। मगर मैं कहूंगा आई जेड को तो आप क्या लिख सकते, आई सी, आई जेड को क्या लिख सकते आप, आई सी, और मैं आई एक्स प्लस आई वाई को लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ आई डी। अरे बोले ये ऐसा क्यों टू टाइम्स ऑफ आई डी क्यों, क्योंकि बेटा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखो कहां से जाती है, उस रिंग के डायमीटर से जाती है। अरे भैया ये डायमीटर नहीं है कि रिंग का, ये भी डायमीटर है ना रिंग का, तो दोनों भी तो डायमीटर है। तो आप आई एक्स और आई वाई बोलने के बजाय क्या बोल सकते हैं, आई डी बोल सकते हैं। तो यहां पर दोनों भी जगह में अगर आई डी डालूंगा तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ आई डी। तो फिर मैं बोलूंगा आई डी कितना हुआ फिर, आई सी अपॉन टू। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आई डी जो है आई सी अपॉन टू है, तो आई सी कितना है अपने पास, आई सी तो कितना है एम आर स्क्वायर है, और इसका कितना हो जाएगा फिर वो एम आर स्क्वायर अपॉन टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन टू। ये समझा नहीं कैसा आया, तो कि एक रेक्टेंगल आपका गोल ऐसा टू डायमेंशनल बॉडी था, बीच में से जा रहा जेड एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पकड़ लिए, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पकड़ लिए। असल में वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस रिंग का डायमीटर भी है, ये भी डायमीटर है ये भी डायमीटर है ना, उस पर से गुजर रहा हो। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मैं लिख सकता आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। मगर आई जेड तो आई सी के बराबर है, आई एक्स और आई वाई तो आई डी के बराबर है, तो आई सी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ आई डी। तो फिर आई डी इज इक्वल्स टू आई सी अपॉन टू, आई डी की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर अपॉन टू। भाई समझा गया है ना। तो ये हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक यूनिफॉर्म रिंग का कैसे अबाउट इट्स डायमीटर उसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर अपॉन टू होता है। चलो
फोर्थ उसी का रिंग में फोर्थ वाला पार्ट, मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट निकालना है। अब आप बोलेंगे सर वो तो पहले ही हो चुका है ना, मगर देखो पिछले वाला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन था, अबाउट इट्स टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन करना है इस बार मुझे। बात समझे ना, फर्क दोनों में क्या है, पिछले वाला टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर था, इस बार वाला टेंजेंट पैरेलल है। मतलब ऐसा है कि ये एक ऐसा रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा गुजर रहा है ना, इसके अतराफ वो ऐसा गोल गोल घूम रहा है ना। अब ठीक है, इसके अतराफ ऐसा गोल 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 घूम रहा हो, तो बोले यार देखो ये लाइन जो है मैंने जो बनाया अभी, ये कहाँ से जाती है, बोले डायमीटर से, तो मैं आईडी बोल सकता हूँ, मगर यही लाइन इसके सेंटर ऑफ मास से भी जाती है। ये दोनों पॉइंट में खासियत क्या है मालूम क्या है, ये दोनों वाले पॉइंट में, फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट में खासियत क्या है, ये भी सेंटर ऑफ मास का है, ये भी सेंटर ऑफ मास का है, मगर इसमें सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा जा रहा, सेंटर ऑफ मास से जा रहा, मगर रिंग के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। और यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा, मगर रिंग के प्लेन को कैसा है, पैरेलल है ना। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस शेप को रिंग पकड़ के चलूं, इस शेप को थोड़ी देर के लिए मैं रिंग पकड़ के चलूं, तो भैया ऐसा है कि अगर ये शेप एक रिंग की तरह है, तो पिछला जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा, सॉरी नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है और रिंग ऐसा रोटेट हो रहा है ना। और दूसरे वाले केस में क्या है कि माना कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा, मगर उसके प्लेन को कैसा है, पैरेलल है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जा रहा, मगर प्लेन को कैसा है, पैरेलल है, तीसरे वाले केस में। और पहले वाले केस में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा सेंटर ऑफ मास से, मगर प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर। ये समझ में आया ना फर्क, दोनों भी चीज में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा, इसमें प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसमें प्लेन को पैरेलल है। तो जब भी बोला जाए कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, फट से mr² मत बोलना, पूरा सुनना है ना, कि कैलकुलेट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। नहीं तो वो भाई उसके जैसा हो जाएगा, वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ बोले दबा दिया, नहीं दबाना था, है ना, वो सिचुएशन हो जाएगी। पूरा सुनना कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बोला कि पैरेलल, हालांकि ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास बोला तो 90% चांसेस है कि वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ही बोलेगा, मगर फिर भी पूरा देखना कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है कि पैरेलल टू इट्स प्लेन है। खैर अब इसकी बारी आई, तो मुझे फिर से टेंजेंट पे निकालना है, मगर ये टेंजेंट कैसा है, प्लेन को पैरेलल है, तो भाई मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो बोले देखो ये एक्सिस, ये लाइन कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अभी भी मालूम पड़ा mr²/2, तो बोले यहां का भी इजीली मैं निकाल सकता हूं, तो बोले वो कितना आ जाएगा फिर, IT इज इक्वल्स टू IC प्लस mh²। IC क्या होगा, तो बोले mr²/2 प्लस h कितना है, तो बोले h बोले तो ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, बोले वो कितना होगा, रेडियस के बराबर, तो mr², तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 mr²। आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 mr²। आया समझ में। तो रिंग के 4 फॉर्मूले, सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना आएगा, mr², है ना, सेंटर ऑफ मास सॉरी टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन 2mr², टेंजेंट ये भी है वो भी है, ये परपेंडिकुलर है ये पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन 2/2 mr², और डायमीटर mr²/2, डायमीटर mr²/2, टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन कितना आएगा, 3/2 mr²। आया समझ में आपको। चलिए ये रिंग का था, अब डिस्क का देखना है हमको, लिखो फटाफट। ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है जल्दी करिए मुझे पूरा मिटाना है।
हुआ? चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे डिस्क के लिए। सेम सिचुएशन आपको डिस्क के लिए कैलकुलेट करनी है। तीसरे नंबर का हुआ, जल्दी करिए बेटा, पूरा बोर्ड साफ चाहिए मुझे। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट कौन सुना सकता है जब तक मेरे को? परपेंडिकुलर एक्सिस, अच्छा पैरेलल एक्सिस का बताओ। फरजान ट्राई करेगा? दानियाल तुमको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि पैरेलल एक्सिस होता क्या, क्या काम में आता? नहीं, तबीयत खराब थी ना, सुबह नींद नहीं खुली थी, है ना। वो कौम जिसको फजर में उठना फ़र्ज है, उसे 8 बजे उठना मुश्किल जा रहा। सर्दी है, वही भाई सही, बुढ़ापा है ना, समझ सकता है ना, बुढ़ापा है ना, समझ सकता। नहीं, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ अभी उसी दिन सुन रहा था मैं, कि जब इंसान अपनी उम्र की ढलान पे होता है, जैसा बुढ़ापे में होता है, वो बूढ़ा आदमी कपकपाते हुए लकड़ी लेकर वो मस्जिद तक जाता, उसको मालूम है मेरा वक्त करीब है ना। और जवान आदमी जिसकी बॉडी में अच्छी खासी गर्मी भी है और वो कैपेबल भी है ना, और उसके पास सारी सुविधाएं भी हैं, मगर फिर भी उसको उठना भी नहीं जमता उस टाइम पे। कितनी बात सही है वो? जिस टाइम ये सिचुएशन हमारे समझ में आ गई, जैसे सही बात है, कहते कि जो रिस्क है वो फजर की नमाज के बाद बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं ना अब इसमें, है कि वो बिल्कुल बहुत सही बात है। नहीं बेटा, ये तो ये हाँ रिंग का ही है, सेंटर मास पर ही है, मगर ये पैरेलल टू इट्स प्लेन है ना। हाँ वही बात बेटा, वही खास बात। रिंग का ये आईसी बोले तो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था वो देखो एक बार, तुम्हारा पूरा पढ़ो। क्या है टाइटल? टाइटल पढ़ो से पॉइंट नंबर 1 रिंग का, अभी जो मैंने मिटाया वो क्या लिखा हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पॉइंट नंबर 1 परपेंडिकुलर है ना। अब ये पॉइंट नंबर 3 का टाइटल पढ़ो, ऊपर वो दिखा हुआ बोर्ड पर, अबाउट डायमीटर, और उसके आगे क्या लिखा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो वो भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था और ये भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है ना। आईडी लिखा मैंने हालांकि, मगर वो भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। सेंटर ऑफ मास क्या है? बॉडी का सेंटर, उससे गुजरने वाली एक्सिस। ऐसे तो करोड़ों एक्सिस गुजरती वहां पर से, है ना। अगर मैं कोई भी एक रिंग पकड़ लेता हूं, जैसा कि अगर ये रिंग है थोड़ी देर के लिए, है ना, ये रिंग देखो सेंटर से जा रही है, ये एक्सिस सॉरी सेंटर से जा रहा है रिंग के, है ना। ये लाइन लाइन पकड़ के चलो, ये सेंटर से जा रही है, ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये सारी लाइनें क्या है? सेंटर से जा रही है। तो किसी भी रिंग में ऐसे करोड़ों लाइन होती है जो सेंटर से जाती है, सिर्फ एक ही नहीं होती कि जो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होंगी, ऐसे करोड़ों लाइनें होती है। तो उसमें से हम 2 वाली पकड़ रहे हैं, एक परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन और एक पैरेलल टू इट्स प्लेन। ये समझ में आया आपको बेटा? परपेंडिकुलर जाती है जब, तब फॉर्मूला होता है mr²। जब परपेंडिकुलर जाती है तब फॉर्मूला क्या आती है? mr²। जब पैरेलल जाता है तो उसका फॉर्मूला था mr²/2, है ना, क्योंकि वही लाइन डायमीटर से पर से भी गुजरती है, तो उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई वो थोड़ा सा अलग दिखे वहां पर, तो मैंने उसको आईडी करके डायमीटर करके लिख दिया। मगर ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का भी है, ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का भी है, मगर कैसा सेंटर ऑफ मास या कैसी एक्सिस है? जो सेंटर ऑफ मास से जा रही मगर पैरेलल टू इट्स प्लेन। अब आप बोले सर वो वाला क्यों नहीं लिया आपने, mr² क्यों नहीं लिए?
क्योंकि यहां पर ये फॉर्मूला बेटा जो मैंने लगाया, आई टी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। आप इस एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर ऑफ मास पे, मगर इस एक्सिस को वो कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अगर मैंने ये वाला एक्सिस ले लिया जो जाहिर बात है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, मगर वो क्या इस टेंजेंट एक्सिस को पैरेलल है क्या? नहीं, वो तो परपेंडिकुलर हो जाना ना। मुझे वो एक्सिस चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से गुजरे और इस एक्सिस को पैरेलल हो। तो ऐसी कौन सी लाइन है? तो बोले ये वाली लाइन जो सेंटर ऑफ मास से जा रही और एक्सिस को कैसी है? पैरेलल है। और यही वाली लाइन डायमीटर से भी गुजरती है, मतलब वो वाला फॉर्मूला। इसी कारण से एम आर स्क्वायर अपॉन 2। समझा ना आपको बेटा? क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ तो बोलो, मैं फिर से बताता। पक्का? ठीक है, लगा सकते हैं, मगर ये नहीं, मतलब कैसा है फिर वो, आप अगर ले रहे हैं ऐसा तो फिर ये लाइन भी वहीं से गुजरना चाहिए ना, है कि नहीं? वो तीनों पॉइंट्स एक साथ आना चाहिए ना। अब ये देखो, ये सेंटर मास इधर आ जा रहा है, ये तो कहाँ चले जा रहा है? इधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर एक्सिस लगता ही नहीं यहाँ पर टेंजेंट के लिए। हो गया बेटा ये तीनों भी, चारों भी? अब इसी तरह से डिस्क का निकालना है। अब अगर आपको रिंग का समझ में आ गया हो तो आप डिस्क के सारे फॉर्मूले आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, है ना? आप खुद ट्राई करके देखना इस बार। चलो, अब रिंग का देखे थे, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको डिस्क का कैलकुलेट करना है। तो चलिए, तीसरा आएगा डिस्क का। तो पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट an axis passing through center of mass and perpendicular to its plane। ये तो फॉर्मूला हम लोग ने डायरेक्ट देखे थे कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और उसके प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर है, और इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है। तो आई सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा? एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले भी देख लिए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब आएगा दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट tangent and perpendicular to its plane। कौन मुझे इसका आंसर बता सकता है कि अबाउट टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का? वेरी गुड, 3/2 एम आर स्क्वायर। बोले कैसा? देखो, ये लाइन का मुझे मालूम है, ये एक्सिस का मुझे मालूम है, जो कि सेंटर ऑफ मास से जाती है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। मुझे टेंजेंट से पता लगाना है जो उसके प्लेन, एक ऐसी एक्सिस पे निकालना है जो टेंजेंट से जाती है और उसके प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो, वेरी सिंपल, आई टी इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, इजंट इट? यहाँ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अपन पता लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है। ये एक्सिस सेंटर से जा रही है ना, और ये एक्सिस टेंजेंट से जा रही है। इन दोनों के बीच का फासला कितना है? h इज इक्वल्स टू आर। तो चलो भाई, फॉर्मूला लगाओ। आई टी इज इक्वल्स टू आई सी कितना होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ये तो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, सॉरी, एम आर स्क्वायर बाय 2 होना, मैंने गलती से एम आर स्क्वायर लिख दिया रिंग का। एम आर स्क्वायर बाय 2 और एम एच स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर। अब करो भाई, क्या आएगा? वो हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। आया क्या समझ में? ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब ऐसा है कि ठीक है, ये डिस्क का आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क
अबाउट इट्स डायमीटर। और मैं अब शायद लिखूंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे कि डायमीटर मतलब एक और होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। तीसरा पॉइंट रिंग में भी बताया था मैंने, जो लाइन डायमीटर से जाती है वो ऑलरेडी सेंटर से जाती है डिस्क के। अरे हाँ या ना बोलो, है ना। कि जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि एक मेरे को मान लो कि एक ये डिस्क है, डिस्क का ये क्या है बेटा, सेंटर है, और डिस्क को मैं ऐसा घुमा रहा हूँ एक ऐसी लाइन के अतराफ जो उसके डायमीटर से गुजरती है। क्या यही लाइन इसके सेंटर से भी नहीं जाती? सेंटर से भी जाती है ना। बस इतना फर्क है कि ये लाइन भी सेंटर से जा रही थी, ये लाइन भी सेंटर से जा रही थी। ये लाइन सेंटर से जा रही थी मगर उसकी प्लेन को कैसी थी, परपेंडिकुलर। ये लाइन सेंटर से जा रही है मगर प्लेन को कैसी है, पैरेलल। आई ना बात समझ में। तो ये भी डायमीटर का भी माना जाता है इसको, सेंटर ऑफ मास भी माना जाता है इसको। फिर से मैं क्या करूंगा कि यहां पर दो एक्सिस इमेजिन करूंगा कि देखो ये एक आपका एक्स एक्सिस पकड़ के चलो, इसी को आप वाई एक्सिस पकड़ के चलो, और ये ऊपर से ऐसा आएगा, जेड एक्सिस आएगा, है कि नहीं। फिर आप जिसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली ऐसे भी बता सकता हूँ कि देखो ये एक्स एक्सिस है ना, और फिर ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के तहत। मगर आई जेड तो किसके बराबर है, आई सी के बराबर है ना, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके बराबर है। और आई एक्स और आई वाई दोनों भी आई डी के बराबर है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ आई डी हो जाएगा। तो आई डी इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन 2। आई सी की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर अपॉन टू। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। आया क्या समझ में, है ना। ये हो गया अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये एम आर स्क्वायर बाय 4 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अब आगे चौथा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो भैया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकालना है उसके टेंजेंट पे, एक ऐसी एक्सिस के तरफ, एक ऐसी लाइन के तरफ जो कि उसके टेंजेंट से जाती हो मगर उसके प्लेन को कैसी हो, पैरेलल। तो मैंने ये डिस्क लिया, मैंने कहा कि देखो ये लाइन टेंजेंट से जा रही है मगर इसकी प्लेन को कैसी है, पैरेलल है। मुझे यहाँ निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं कैसे निकालूंगा, फिर मैं बोलूँगा देखो देखो एक और बात याद आई मुझे, बोले सेंटर, और एक लाइन और होती है जो सेंटर से जाती है और उसके प्लेन को पैरेलल होती है, जिसको अपन डायमीटर वाली लाइन बोलते हैं, है ना। तो बोले यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, तो मैं लिखूंगा देखो आई टी इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। देखो आई टी इज इक्वल्स टू आई सी कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 4। ये बेटा फिर से वो गड़बड़ मत करना, वो वाला आई सी नहीं चाहिए अपने को, ये वाला आईसी चाहिए। आईसी सर, आईसी का ही तो आईडी है बेटा, अभी फिर से बोला मैंने कि ये लाइन जो डायमीटर से जा रही है वो सेंटर ऑफ मास से भी जा रही है ना। तो ये आईसी भी है, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो भैया फिर टेंजेंट पे क्या हो जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4, है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्क का। फाइव एम आर स्क्वायर बाय 4, देख लो सारे फॉर्मूले रिंग के, है ना। एम आर स्क्वायर बाय 2, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 4, और फिर उसके बाद 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। फिर से देख लो, ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक्सिस आपस में कैसी है, पैरेलल है, और उसमें से एक लाइन सेंटर ऑफ मास से जाती है। तो यहाँ निकालना था, तो बोले आई टी इज इक्वल्स टू, मेरे को ये जनरल फॉर्मूला मालूम है, किसी भी एक्सिस पे निकालना है तो आई सी प्लस एम एच स्क्वायर फॉर्मूला आता है। आई सी का हमको मालूम है, बोले आई सी का कौन सा, एम आर स्क्वायर बाय 4 वाला, है ना। वो वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो लाइन कैसी है, सेंटर ऑफ मास से जाती, मगर उसके प्लेन को कैसी है, परपेंडिकुलर है। हमें वो लाइन चाहिए जो सेंटर से जाए मगर इसको पैरेलल हो, इसको पैरेलल मतलब प्लेन को पैरेलल हो। तो बोले ये एक्सिस, तो बोले ये होंगी फिर ये, क्योंकि इसके तरफ घूम रहा था ना ये डायमीटर का।
ये था ना अपना। तो बोले ठीक है, बोले वो क्या आएगा, mr²/4। h की वैल्यू कितनी है, r, तो mr²। आ गया आंसर 5mr²/4। डिस्क का ये पहला वाला हो गया। हॉलोस्फीयर, ये आसान है, दो ही प्रॉब्लम है इसमें, दो ही फॉर्मूले इसमें। हॉलोस्फीयर, तो सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोस्फीयर बोल दिया ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, तो ये एक खोखला अंदर से हॉलोस्फीयर है, ये हॉलोस्फीयर का सेंटर है, और ये लाइन जो है उसको पैरेलल कुछ बोल ही नहीं सकते अपन। हॉलोस्फीयर में कोई पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन नहीं होती है ना, सारी लाइन उसको हॉलोस्फीयर को एक जैसे ही काटती है आपके। तो एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से जा रही है इसके, और आपको यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालें, क्या वैल्यू आएगी, आई सी इज इक्वल्स टू 2/3 mr², है ना, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। और अगर मैं कहूँगा ठीक है दूसरा क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट। तो मतलब अब मुझे क्या करना है, टेंजेंट पे निकालना है, इस पे निकालना है मुझे, ये मेरा सवाल है। कौन बता सकता मुझे इसकी वैल्यू, सोचो। फाइव बाई थ्री mr²। बोले कैसे, अरे सिंपल सी बात है, देखो ये लाइन भी सेंटर से जा रही, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेंटर से जा रहे, अरे हाँ या ना बोलो, ये लाइन सेंटर से जा रही, ये लाइन भी सेंटर से जा रही है ना। इस पे सेंटर वाली लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/3 mr²। सेंटर वाली लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अरे सेंटर वाली लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, निकालना कहाँ है, टेंजेंट पे, टेंजेंट पे निकालना है। अच्छा ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो मैं यहाँ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकता हूँ, आई टी इज इक्वल्स टू आई सी प्लस mh², आई टी इक्वल्स टू आई सी प्लस mh²। देखो आई टी इक्वल्स टू आई सी कितना है, तो बोले वो तो है 2/3 mr² प्लस m, h यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना आएगा, बोले r के बराबर, तो बोले वो कितना हो जाएगा mr²। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 2mr² प्लस 3mr² क्या हो जाएगा, 5/3 mr²। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा लिखना हो गया क्या, लिख लो बेटा फटाफट। हुआ,
चलो अब हॉलो स्फीयर हुआ, इसी तरह बिल्कुल सॉलिड स्फीयर का पता लगाना हमको। तो सबसे पहले उसके सेंटर ऑफ मास का करेंगे हम लोग, फिर टेंजेंट का। ई सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो भैया एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और ये लाइन जो कि सेंटर से जाती है और इसके अतराफ वो स्फीयर गोल गोल घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कितना आएगा? तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 mr²। अब दूसरी लाइन अबाउट उसके टेंजेंट से जाएगी, एहतशाम तुम मत बोलना। गुड है ना। आई टी इज इक्वल्स टू आई सी प्लस mh²। आई सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2/5 mr² और प्लस mr²। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा? 7/5 mr²। 7/5 mr²। इधर का हो गया बेटा, फोर्थ नंबर का। लिख लो पूरा। और हम ना एक पेन दे ब्लू वाली। हाँ ये बेटा, थैंक यू। हुआ? किसी के पास रोटेशनल डायनामिक्स की नोट्स है क्या राइट नाउ? रोटेशनल डायनामिक्स मैंने जो बहुत पहले किया था, बहुत पहले जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तभी मैंने ग्रुप पे ट्रांसफ़र किया था रोटेशनल डायनामिक्स। पूरी बोर्ड के हिसाब से तुम्हारी नोट है, वो तुमको बनाना चाहिए, कर लेना चाहिए उसको, है ना? थैंक यू बेटा। अब ये जो फॉर्मूला है आखिरी में पूरे सेट है इसके दिए हुए यहाँ पे, जैसे रिंग और हॉलो सिलेंडर का, थिन रिंग का, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पे, है ना? ये सारे फॉर्मूले याद करके रखो आप, या फिर खुद का बनाओ, असेंबल करो, है ना? खुद का जैसा एक स्ट्रक्चर बनाओ, टेबल बनाओ पूरा हर एक शेप का। ये हो गया। चलिए अब ये हॉलो स्फीयर का हो गया, सॉलिड स्फीयर का हो गया, अब सिलेंडर की बारी। हॉलो सिलेंडर, ध्यान दे बेटा इधर। पहला हॉलो सिलेंडर में पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर किसी हॉलो सिलेंडर को उसकी खुद की एक्सिस के अतराफ आप गोल गोल घुमाते हो, इस तरह से खुद की एक्सिस के अतराफ जो कि सेंटर से जाता है आप गोल गोल घुमाते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है?
वही आता है जो एक रिंग का आता है, आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो ये हमको मालूम है कि रिंग हॉलो सिलेंडर का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो कि एक रिंग का होता है। अब हमको हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स टेंजेंट। ओके, हुआ क्या बेटा, इधर का हो गया। तो देखिए अगला क्या है, देखते हैं ये कौन निकाल के बताएगा मुझे। ध्यान दें बेटा सब लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट मतलब कैसा कि देखो भैया ये आपका हॉलो सिलेंडर है और इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, मतलब इस लाइन के अतराफ वो गोल गोल घूम रहा है अबाउट इट्स टेंजेंट। बताओ भैया क्या आएगा आंसर। यस बेटा सेम सही है, ट्वाइस एम आर स्क्वायर। अरे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो, है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है ना, तो आई टी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, और यहां से यहां तक मान लो क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, तो ये तो आई सी तो एम आर स्क्वायर एच, तो ये भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ट्वाइस एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। बोले ये क्या आइटम हो गया, बोले परपेंडिकुलर टू इट्स मास, सॉरी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कैसे क्या आ गया। तो देखो ये लाइन जा रही, सॉरी ये है आपका सेंटर ऑफ मास और ये सिलेंडर अब ऐसा घूम रहा है। याद रखें कि इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और ये आपका लेंथ कैपिटल एल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ क्या आएगा वो पूछा हुआ है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा लॉजिक का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, देखो ये एक शेप जो हो गया, सिलेंडर का शेप हो गया, ओके, हॉलो सिलेंडर है ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हॉलो सिलेंडर असल में एक कॉम्बिनेशन है रॉड और रिंग का। ऐसा देखोगे तो रॉड के जैसा है और यहां से देखोगे तो रिंग के जैसा है। अच्छा एक बात बताओ, इस बार आपका हॉलो सिलेंडर कैसा घूम रहा है, बोले ऐसा, एक ऐसी लाइन के अतराफ जो उसके कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, और लेंथ को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि मैं एक हॉलो सिलेंडर को रॉड और रिंग का कॉम्बिनेशन मानता हूं, मुझे मालूम है कि किसी रॉड को जब उसके सेंटर ऑफ मास से ऐसा गोल, जब इसको ऐसा घुमाऊंगा तो देखो ऐसा घूम रहा, तो ये एक ऐसा हो गया कि एक ऐसा रॉड है जो उसके सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा है ना, एक ऐसा रॉड है एक जो इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है जो उसके सेंटर ऑफ मास से जाता है और उसको लेंथ को कैसा है, परपेंडिकुलर है। मैं फॉर्मूला एक जानता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ का फॉर्मूला मैं जानता हूं, एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है ना। तो अब ऐसा है कि ठीक है कि हम कहेंगे कि ये जैसा मैंने कहा कि एक हॉलो सिलेंडर असल में एक रॉड और रिंग का कॉम्बिनेशन होता है, इसकी लंबाई एक रॉड की जैसी होती है और चौड़ाई इसकी एक रिंग की तरह होती है। तो हमें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो रॉड का भी देखना पड़ेगा और रिंग का भी देखना पड़ेगा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 12, है ना, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल उस रॉड के सेंटर से जा रही है, लेंथ को परपेंडिकुलर है, मगर रिंग का क्या आएगा। अच्छा देखो एक सामने से देखो, इसको थोड़ी देर के लिए रिंग की तरह मान के चलो। ये रिंग का सामने का हिस्सा देख रहे हो आप, सब लोग आप रिंग के सामने का हिस्सा देख रहे हो। जब इस एक्सिस के अतराफ आप देखोगे, इसको रोटेट करोगे तो आप क्या देखेंगे कि रिंग का सामने का हिस्सा पीछे चला गया, है ना, और रिंग का पीछे का हिस्सा सामने आ गया। ऐसा कब होता है कि जब किसी रिंग का सामने का हिस्सा पीछे चला जाता है और आपके आगे जो पीछे वाला हिस्सा है वो आगे आ जाता है। ये कब होता है, जब वो रिंग उसके डायमीटर पे रोटेट होता है, जब वो रिंग उसके डायमीटर पे रोटेट, कोई भी रिंग है आप इमेजिन कर लो रिंग को, है ना, मैं उसको रोटेट करूंगा ऐसा डायमीटर पे, तो ये जो सामने वाला हिस्सा था रिंग का वो क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा और पीछे वाला हिस्सा सामने आ जाएगा। ये समझा क्या बेटा,
ये कब होता है? जब रिंग कोई डायमीटर पे रोटेट होता है। अच्छा एक बताओ, एक रिंग डायमीटर पे जब रोटेट होता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? रिंग जब, नहीं ना बेटा, mr²/2। आप दोनों सेंटर ऑफ मास में कंफ्यूज हो रहे हैं, दो अलग अलग सेंटर ऑफ मास है वो, है ना, वो सेंटर ऑफ मास अलग है। देखो जैसा आपको फिर से बता देता हूं मैं, आप गड़बड़ कर रहे हो सेंटर ऑफ मास में। ये जो है, ये लाइन सेंटर ऑफ मास से जा रही है, मगर इसके प्लेन को वो कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला है IC इज इक्वल टू mr²। रिंग का ये लाइन भी सेंटर ऑफ मास से ही जा रही है, मगर इसके प्लेन को कैसी है? पैरेलल है। इसका फॉर्मूला है mr²/2, है ना। मगर इसकी खासियत यह है कि ये डायमीटर से भी जाती है, वहां से उस पर से भी जाती है। तो इसको मैं लिखूंगा ID, है ना। तो ID इज इक्वल टू IC, जिसको हम लोग कह सकते हैं mr²/2। ये IC अलग है, ये IC अलग है, चलो उसको IC डैश नाम दे देता हूं मैं, कंफ्यूज ना हो करके IC डैश नाम देता हूं। जब भी मैं IC डैश बोलूंगा तो मतलब वो सेंटर ऑफ मास जो कि प्लेन को पैरेलल है, और IC बोला तो परपेंडिकुलर। ये समझ में आया फर्क? अभी समझाएगा फर्क, है ना? नहीं समझा? पक्का गड़बड़ मत करना इस बार, ठीक है। तो हमने कहा कि अरे भैया ये तो एक रॉड और रिंग का कॉम्बिनेशन है, और रॉड जब उसके लेंथ के परपेंडिकुलर रोटेट होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है, और रिंग जब उसके रोटेट होता है उसके मतलब डायमीटर की तरफ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चौथा ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड, एक एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अबाउट इट्स वन एंड मतलब कैसा कि ये आपका रॉड है इस तरह से, ये सॉरी सिलेंडर है, और ये इस तरह से जा रहा है ना, और आपको यहां निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड। कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, एक लॉजिक और एक है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करो, बताओ। लॉजिक के तरीके तो आप यूं फटाफट पता लगा सकते हैं, ml²/3 प्लस mr²/2। बोले ये कैसे क्या आ गया आपका ml²/3 प्लस mr²/2? ये समझा नहीं। बोले अरे भाई वेरी सिंपल, आप देखो इस बार वो कहाँ रोटेट हो रहा है, इस बार वो ऐसा रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस के अतराफ रोटेट हो रहा है ऐसा, एक ऐसी एक्सिस जो उसके एंड से गुजरती है और उसके लेंथ को कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। आई ना बात समझ में आपको? तो इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा था, एक हॉलो सिलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड रॉड। जब कोई रॉड अबाउट इट्स वन एंड रोटेट होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/3। और जब ये हॉलो सिलेंडर इस तरह से रोटेट होगा, अगेन यहां पर ये देखेंगे कि मैंने क्या कहा था, एक हॉलो सिलेंडर एक रॉड और रिंग का कॉम्बिनेशन है। तो रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/3। रिंग का क्या होगा? तो मैं बोलूंगा, अगर मैं रिंग के शेप को उसको इमेजिन करता हूं सामने से, तो मैं देखता हूं कि जब ये ऐसा था तो मुझे रिंग का सामने वाला हिस्सा नजर आ रहा था, और जब ये ऐसा घूम गया तो मुझे रिंग का पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा। ऐसा कब पॉसिबल है कि पहले रिंग का सामने वाला हिस्सा नजर आ रहा है और बाद में रिंग का पीछे वाला हिस्सा नजर आएगा? जब रिंग है ना, जब उसके डायमीटर के अतराफ वो रोटेट होता है। आई के बाद समझे आपको, है ना? दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि ये डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा, या फिर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो, IT इज इक्वल टू IC प्लस MH² वाला, उससे भी आ सकता है, IE इज इक्वल टू IC प्लस MH²।
हुआ। अब हॉलो सिलेंडर की तरह मुझे सॉलिड सिलेंडर का भी पता लगाना है। सॉलिड सिलेंडर के चारों फॉर्मूले कौन बता सकता है मुझे? चारों फॉर्मूले दिमाग लगाओ और बताओ मुझे, चारों चारों फॉर्मूले सॉलिड सिलेंडर के। कोशिश करो। एक हल्का सा हिंट देता हूं, एहतेशाम तुमने मत बोलना। एक हल्का सा हिंट देता हूं मैं। पिछली बार हॉलो सिलेंडर क्या था? कई सारे रिंग को एक के ऊपर एक रख के क्या बना था? हॉलो सिलेंडर बना था। अब कई सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रखकर आपका हॉलो सिलेंडर बनता है। अब आप सोचो क्या रहेगा? डिस्क। डिस्क के फॉर्मूले देखो, शायद आप पता लगा सको। ये तो पहला तो फॉर्मूला मालूम हुआ ना। पहला तो ये क्या आएगा? पहला क्या आएगा? mr² 2। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास पे होता है वही होता है। हाँ, अब बाकी का पता लगाओ। डिस्क का तो आ गया mr²/2, सॉलिड सिलेंडर का। अब आगे का क्या? टेंजेंट पे क्या आएगा? 3/2 mr², है ना? वही जो डायमीटर पे डिस्क, सॉरी टेंजेंट पे डिस्क परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, है ना? या फिर वही आप प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओ, IC + mh²। h की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। तो mr², सॉरी mr²/2 + mr², तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 mr²। 3/2 mr², इजंट इट? फिर आगे mr²/4, बिल्कुल सही। क्योंकि ये अब माना जाएगा कॉम्बिनेशन किसका? रॉड और डिस्क का। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12 होता है, और रॉड जब उसके डायमीटर पे घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, सॉरी रॉड बोल रहा, डिस्क जब उसके डायमीटर पे घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/4। अब ये देखो ml²/3 जैसे कि वैसी, और यहाँ नहीं, ये 5 नहीं आएंगे बेटा, वही चाहेगा mr²/4। ml²/3 + mr²/4। ये हुआ था क्या लिखना? मगर मैंने मिटा के कर तो दिया। रिवर्स में जाते हैं, है ना? मान लो मैंने बताया, यहां तक तो हो गया होगा ना पहले, है ना? ये तुम्हारा बाकी है ना लिखना भी। जिसका बाकी है पहले वो लिख लो, फिर चेंजेस ला दूंगा मैं इसके अंदर, और जिसका हो गया है वो कंटिन्यू करो। आगे का खुद बना दो आप। अभी ये हॉलो सिलेंडर का है, उसको सॉलिड सिलेंडर का बनाएंगे अपन जब आपका हो जाएगा तो। अब जब ये सॉलिड सिलेंडर का मैं बनाऊंगा तो ये 2 की जगह 4। हुआ? जल्दी करे बेटा। ये भी जब मैं इसको सॉलिड सिलेंडर का बनाऊंगा तो 2 की जगह 4। सॉलिड सिलेंडर का भी लिख लो। सिर्फ एक चीज़ चेंज करना है, यहाँ पर अपॉन 2 करना है, वहाँ 3/2 mr² करना है, वहाँ पर 2 की जगह 4 करना है।
हुआ? ये पहला वाला हो गया सभी का। अब आखिरी शेप हमारा स्क्वायर लैमिना। स्क्वायर लैमिना तो मेरे पास एक स्क्वायर लैमिना है ऑफ लेंथ कैपिटल एल, और ये एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ओके, तो पहला अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी मेरे पास है, जो कि है IC इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर अपॉन 6। अब ऐसा है, मान लो कि अगेन मैं उस स्क्वायर लैमिना को कंसीडर करता हूँ। अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पास हो रहा है। ओके, ये तो सेंटर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे कि आप देख सकते हैं टेंजेंशियली पास हो रहा है, IT, है ना। मतलब अगर ये स्क्वायर लैमिना है, थोड़ी देर के लिए अगर माने अपन, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? टेंजेंशियली है, और उसके प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या आएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? देखते हैं कौन आएगा, बताएगा इसका आंसर। सॉरी, 7 ml स्क्वायर, 4/3। और देखो तो IT इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? IC प्लस MH स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का। IC की फॉर्मूला की वैल्यू क्या है? ml स्क्वायर अपॉन 6। H की वैल्यू क्या आएगी? L/2 का स्क्वायर। अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा L होगा ना, वो आधा है उसका, तो L/2 का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर बाय 4। करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा? 10 ml स्क्वायर अपॉन 24। ये हो जाएगा 10 ml स्क्वायर अपॉन 24 यानी कि 5 ml स्क्वायर अपॉन 12। ये क्या हो जाएगा? 5 ml स्क्वायर अपॉन 12। आया समझ? ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड थर्ड। अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स एज। मतलब क्या? ये एक स्क्वायर लैमिना है, ये इसका सेंटर है, और इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और इसके पैरेलल टू इट्स एज जा रहा है। चलो इसको IC डैश बोलूँगा मैं, फर्क पता करने। सेंटर ऑफ मास से तो जा रहा है, मगर हाँ क्या आएगा? करेक्ट, ml स्क्वायर अपॉन 12। कैसे लगाया पता?
डायमीटर डायरेक्ट पता लगा है, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो ये लाइन और ये लाइन, इसको एक्स एक्सिस पकड़ लो, इसको आप वाई एक्सिस पकड़ लो, और ये एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन आएंगी, इसको जेड एक्सिस पकड़ लो, है कि नहीं? देख लो गौर से आप, ये एक्स जेड एक्सिस है, पेन जो है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो जिस तरह से ये लाइन काटती है स्क्वायर को, ये भी उसी तरह काट रही है ना? मतलब चाहे आप ये वाली लाइन पकड़ो या चाहे आप ये वाली लाइन पकड़ो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा? सेम आएगा। ये बात समझ में आया क्या? आप गौर से देख लो, आप डायमीटर को वो भी समझ में आ जाएगा फिर रिंग और डिस्क का। जैसी ये लाइन स्क्वायर को बांट रही है, जितने इसमें बांट रही है, ये भी लाइन स्क्वायर को वैसे ही बांटती है। हाँ या ना बोलो, ये समझा क्या? पहले मैं चाहे स्क्वायर को ऐसा काटूं और बताऊं देखो ये दो टुकड़े हैं, और अगर मैं चाहे स्क्वायर को ऐसा काट के बताऊं देखो ये दो टुकड़े, तो वो दोनों टुकड़ों का जो साइज शेप सब कैसा रहेगा? सेम रहेगा, है ना? तो मैं बोलूंगा ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे की कैसी है? आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि आई एक्स आई वाई ये दोनों भी सेम आएगा, जिसको मैं आई सी डैश बोल सकता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, ये वाली लाइन कहाँ से जा रही है? सेंटर से, और इसके प्लेन को कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो ऐसा है कि ठीक है, आई जेड जो है ना, जो कि ऊपर से परपेंडिकुलर जाएगी, वो आई सी के बराबर रहेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाऊं तो आई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड बोले तो किसके बराबर हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई के। मगर आई जेड तो किसके बराबर है? आई सी के बराबर। और आई एक्स और आई वाई दोनों किसके बराबर है? आई सी डैश के बराबर। तो फिर आई सी डैश क्या हुआ? आई सी अपॉन टू। आई सी डैश क्या हो गया? आई सी अपॉन टू। अच्छा एक बात बता, आई सी की वैल्यू कितनी है? एम एल स्क्वायर अपॉन 6। तो बोले यार वो तो वैल्यू एम एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन 6 है, और डिवीजन में क्या है इसके? 2। जब ये 6 2 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ये आएगा आंसर। और चलो जिसने ये बता दिया मान जाऊंगा मैं आखिरी एकदम। क्या अभी आया भी? तुम वही दिख रहे हो बटन दबाने वाले। ये बटन नजर आ रहा है? हाँ ये दबा दिए सर। नहीं दबाना था। तो चलो भैया, अब चौथा मुझे बताओ कि ये इस तरह से एक स्क्वायर लैमिना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है डायगोनली। हाँ जी आप बोलिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन डायगोनली जा रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बोलो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 बोलो। अब क्या आएगा? डायगोनली जा रहा है। दिमाग लगाओ और बताओ क्या रहेगा आंसर। कैसे? बिल्कुल सही, वेरी गुड कशाबा, आपने जो बताया बिल्कुल सही है। ये एक डायगोनल है। अरे भाई ये एक डायगोनल है स्क्वायर का। एक और डायगोनल में वैसा ही ले लेता हूं, देखो ये दूसरा डायगोनल है ना? मुझे एक बात बताओ, ये डायगोनल जिस तरह से स्क्वायर लामिना को बांटेगा, ये वाला डायगोनल भी उसको वैसे ही बांटेगा। चलो इसको पकड़ लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको पकड़ लेते हैं वाई एक्सिस, और एक आएगा जेड एक्सिस जो इसकी सेंटर ऑफ मास से जाएगा, और इसकी प्लेन को कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये डायगोनल डबल डैश कर डालता हूं मैं, या फिर एक डायगोनल का कैपिटल, ठीक है ना, डायगोनल हो गया, आईडी है ना, सेंटर ऑफ मास। तो अब ऐसा है कि ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर? यहां पर मेरा सवाल है, इसको अबाउट इट्स डायगोनल लिख देता हूं, अबाउट इट्स डायगोनल। तो मैं बोलूंगा देख रहे भाई, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। मगर आई जेड तो किसके बराबर है?
IC के बराबर है, और IX और IY किसके बराबर है? तो बोले वो दोनों ID के बराबर है, डायगोनल का D है ना, ID के 2 टाइम्स ऑफ ID। फिर ID किसके बराबर आएगा? IC अपॉन 2 के बराबर आएगा। IC की वैल्यू कितनी है? ml² अपॉन 6। फिर मैं बोलूंगा डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? ml² अपॉन 12। आया क्या समझ में? सो दिस इज इट। हमारे पास अभी पूरी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सामने आ चुका है। अब आगे